हेलो दोस्तों। जैसे कि एक क्लास 10 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं, सांख्यिकी जो चैप्टर है, इससे 20 से 25 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक बोर्ड एग्जाम में। उसको हम आज पढ़ेंगे बहुत इजी वे में, जिससे आप छोटा सा वीडियो 10 मिनट की वीडियो में आप अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। चलिए पढ़ते हैं। इसमें हमको पढ़ना क्या है पहले ये जानेंगे। पढ़ना है हमको माध्य पढ़ना है, माध्यक पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है और परिसर पढ़ना है। माध्य का ही दूसरा नाम होता है समांतर माध्य, या उसको ही उसका एक और नाम है औसत। माध्यक या माध्यिका एक ही है, बहुलक और परिसर। तो हम पहले माध्य पढ़ेंगे दोस्त। माध्य का सूत्र होता है कुल संख्या का योग बट्टा में कुल संख्या। माध्य का सूत्र होता है कुल संख्या का योग बट्टा में कुल संख्या। जैसे कि हमें प्रश्न लिख दिया है 2 3 5 4 6 4 3 3 का माध्यक, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर। दोस्तों हम एक ही सवाल से आपको चारों चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। अब इसी सवाल से इसी प्रकार का सभी सवाल आप बना सकते हैं। जैसे में माध्य पहले ज्ञात करेंगे, तो माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है कुल संख्या का योग बट्टे कुल संख्या। तो कुल संख्या का योग कहने का मतलब जितने भी संख्या दिया उसको हम जोड़ के ऊपर में लिखेंगे। जैसे है 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 6, उसके बाद फिर 4, फिर 3, फिर 3 दिया है। अब बट्टा में देखेंगे क्या वो संख्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हो गया। तो हमको इसमें क्या करना है, 8 से भाग कर देना है, 8 से भाग कर देना है। तो ऊपर में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 5 10 4 14 6 20 4 24 24 3 27 3 30/8। अब ये कटने वाला है, इसको हम काट के छोटा करेंगे। 2 से काटेंगे 4 मरतबे, 2 से काटेंगे 15 मरतबे, तो 15/4 हो गया। 15/4 को हम दशमलव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, तो 3 मरतबे लगेगा और बच जाएगा 3, दशमलव उतरेगा 428, 4 5 20। मेरा इतना हो गया क्या, माध्य 3.75। 4 3 12, हाँ 3 मरतबे लगा और उसके बाद बच गया कितना, 3, 3 पर 0 उतरेगा तो 30 हो जाएगा। तो फिर 4 से देंगे तो 428, फिर 2 बचेगा तो फिर 0 उतरेगा तो 20, 4 5 20, यानी कि 3.75 मेरा क्या हो गया, माध्य। अब इसी सवाल का हम निकालते हैं दोस्त माध्यक। माध्यक, माध्यक कैसे निकालते हैं। माध्यक का सूत्र होता है दोस्त, पहले जितना संख्या दिया उसको हम बढ़ते क्रम में सजा देंगे। इसी सवाल का हम माध्यक निकालना है, तो जो संख्या दिया उसको हम पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो संख्या हमें कौन कौन दिया, बढ़ते क्रम में सजाने का मतलब हुआ कि सबसे पहले हम सबसे छोटका को लिखेंगे, उससे बाद उसके बड़ा को, लास्ट में सबसे बड़ा लिखाता है। जैसे इसमें सबसे छोटा कौन है, 2। 2 कितने बार आया है, एक बार, तो 2 हो गया। 3 कै बार आया है, 3 3 बार आया है। उसके बाद 4 2 बार है, 5 1 बार है और 6 1 बार है। संख्या गिन लेते हैं क्या गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या, टोटल 8 संख्या। संख्या को हम बढ़ते क्रम में सजा लिए दोस्त, और यहाँ से हमको माध्यक निकालना है। संख्या को बढ़ते क्रम में सजा लिए, तो माध्यक निकालने के लिए एक ऐसा सवाल को हमका माध्यक निकालना है दोस्त। तो क्या करते हैं, शुरू से छाड़ते हैं, 3 को छाड़ दिए और लास्ट से भी 3 को अंक छाड़ दिए, तो बच गया बीच में 2 गो। अगर यहाँ 8 गो अंक है तो बीच में हमको 2 गो बच रहा है। अगर इसमें 7 अंक होता तो बीच में 1 अंक बचता, तो ही मेरा माध्यक हो जाता। अब यहाँ पे 2 अंक बच रहा है, तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़कर, बीच में 2 जो अंक बच रहा है उस दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देना है। 3 और 4 बच गया बीच में, शुरू से 3 को छाड़ दिए, अंतिम से 3 को छाड़ दिए, तो बीच में 8 गो अंक था तो बीच में 2 अंक बचेगा। तो इसको हम 2 को बचा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, यानी कि उसका आधा कर देते हैं, तो 7/2 हो जाएगा। 7/2 यानी कि 3.5 हो जाएगा, 7 का आधा। तो इसका माध्यक निकल गया, 3.5 आ जाएगा। अब इसी सवाल का हमें निकालना है दोस्त बहुलक। बहुलक, बहुलक निकालने के लिए अभी बताया दोस्त, जो संख्या सबसे अधिक बार आता है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है। जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वो क्या कहलाता है, बहुलक। तो संख्या दिया है 2 दिया है, तो संख्या को अभी हम बढ़ते क्रम में सजाए हैं, जैसे कि 2 3
3 3 4 4 5 6। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा बेर कौन संख्या आया है, तो सबसे ज़्यादा बेर संख्या 3 आया है। कौन संख्या आया है? 3। तो मेरा सबसे बहुलक का सूत्र ही होता है ऐसे सवाल बनाने के लिए, जो संख्या सबसे अधिक बार आए उसे हम बहुलक कहते हैं। सबसे अधिक बार कौन आया है? 3। तो मेरा 3 हो गया बहुलक, आंसर मेरा 3 हो गया। अब परिसर ज्ञात करना है, परिसर। परिसर इसका चौथा टाइप का सवाल, परिसर हमको निकालना है। तो क्या परिसर के लिए हम अभी बताए हैं, परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्त, सबसे बड़ी संख्या जो 5-6 अंक दिया रहेगा, संख्या दिया रहेगा, उसमें देखेंगे कौन सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या को देख लेंगे, सबसे छोटी संख्या को देख लेंगे, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे, वो मेरा परिसर हो जाएगा। तो परिसर का लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, सबसे बड़ी संख्या दिया है। सबसे बड़ी संख्या अभी हम सवाल को सब सजाए तो सबसे बड़ी संख्या 6 है, और सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन दिया है, सबसे छोटी संख्या इसमें 2 दिया है। तो परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या घटाओ सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या घटाओ सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या घटाओ सबसे छोटी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे, वो मेरा परिसर हो जाएगा। तो यहाँ मेरा परिसर निकल के आ गया 4। दोस्तों इतना हमें याद कुछ नहीं करना, देखेंगे परिसर ज्ञात करना है तो सबसे बड़ा संख्या देख लेंगे सवाल में ही कौन है, और सबसे छोटा संख्या कौन है मने मने निकाल देंगे। इसमें पता चल रहा है देखने से सबसे बड़ी संख्या 6 है और सबसे छोटी संख्या 2 है। तो परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा 6 में से 2 घटा लेते, 4 आ जाता। और बहुलक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्त, देखना है कि देखना है हमें सवाल में कि कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है, कौन संख्या सबसे अधिक बार आया, वही मेरा बहुलक होगा। तो इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि 3 सबसे ज़्यादा बार आया, 3 3 बार आया, बाकी 2 1 बार आया, 4 2 बार आया है, और यहाँ 5 1 बार आया, 6 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार आया है 3, तो मेरा बहुलक 3 हो गया। अगर दोस्तों इसमें कोई एक संख्या और, जैसे कि 4 2 बार आया, 4 कहीं 3 बार आ जाता तो मैं बहुलक कैसे निकालता, तो 3 और 4 दोनों बहुलक हो जाता। अगर 2 संख्या समान बेर आता, जैसे कि यहाँ 3 3 बार आ गया, कोई और संख्या 3 बार आ जाता, जैसे कि 4 भी 3 बार आ जाता, तो बहुलक उसका निकालते तो 3 और 4 दोनों बहुलक हो जाता। अगर एक ही संख्या सबसे ज़्यादा बार आया तो वही बहुलक हो गया, जैसे इसमें 3 सबसे ज़्यादा बार आया तो 3 मेरा बहुलक हो गया। माध्यक निकालने के लिए दोस्तों सबसे बड़ी उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले संख्या को बढ़ते क्रम में सजाते हैं, जो संख्या बीच में बच जाता है वो माध्यक हो जाता है। अगर संख्या सम संख्या हो यानी कि जोड़ा में हो तो शुरू से छाटेंगे, जैसे 8 गो है तो 4 जोड़ा में संख्या है तो 3 को शुरू से छाट दिए, 2 को अंतिम से छाट दिए, बच गया बीच में 2 गो, दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग कर दिए, वही मेरा माध्यिका निकल गया। अगर इसमें 7 संख्या रहता तो बीच वाला संख्या हो जाता मेरा माध्यक। माध्य निकालने के लिए दोस्त क्या करते हैं, सभी संख्या को ऊपर में जोड़ देते हैं, जितना नीचे संख्या रहता उतना से भाग कर दे तो वो मेरा हो जाता है माध्यक। आज की इतना ही, और अगला जब नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 में हम देखेंगे।